आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कोई शब्द जो सब्जेक्ट का किसी और चीज़ से रिलेशन बताए या उसकी स्थिति बताए, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, जब आप इंग्लिश बोलचाल के लिए सीख रहे हैं, तो ये आपको उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप पीएससी, बैंकिंग, नीट, आईएएस, आईपीएस इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं। स्पोकन पार्ट में ये आपको पूरा बताया नहीं जाता है। तो चलिए आज इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं कि ये प्रीपोजिशन अ, बी ऐसे अलग प्रीपोजिशन के साथ मिलके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलोंग, अमिड्स, अमंग, बिसाइड, बीनीथ, बिहाइंड, करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं अ और बी इन वर्ड्स के साथ मिलके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अबाउट, अमंग, अलोंग, अमिड्स, लाइक दिस। या आपका हो गया बिसाइड, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड। तो पहला वाला अ से मिलके बना है, दूसरा वाला बी से मिलके बना है। इनको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। सेकेंड होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन दो या अधिक शब्दों से मिलकर जो प्रीपोजिशन बनता है उसको कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। अलॉन्ग विथ, बिकॉज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फेवर ऑफ, विथ, इन अकॉर्डेंस विथ। तो ये दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए प्रीपोजिशंस हैं, इनको फ्रेजल कहते हैं। मतलब एक फ्रेज की तरह हो, जैसे कि इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, विथ रेफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। सो ये जो प्रीपोजिशंस है दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। तीसरा होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। देखिए जब सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के हो, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग। तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये बिना नाउन या प्रोनाउन के उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइसेस आर रीजनेबल, मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्राइस सही लग रहा है। तो कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज रीजनेबल, शुरुआत हमने कंसीडरिंग से किया। यहाँ पे कंसीडरिंग प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट बिना किसी नाउन प्रोनाउन के यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑफिस। इंक्वायरी पेंडिंग थी तो इसलिए उसको ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया। सो यहाँ पे पेंडिंग, दिस इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन। अगर आप बैंकिंग के लिए, नेट के लिए, टेट के लिए, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, तो एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाता है कौन सा प्रीपोजिशन है। सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, ही वाज ट्रांसफर्ड टू ऑफिस, विच प्रीपोजिशन इज दिस। तो हम कुछ प्रीपोजिशंस देखते हैं जो आपको एग्जाम में तो जरूरी ही है, बट बोलचाल में भी आपको उतनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑन। तो इसमें हम एट का उपयोग करते हैं प्रिसाइज टाइम के लिए, जैसे एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट आफ्टरनून, एट बेड टाइम, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम एट का उपयोग करते हैं। फिर इन का उपयोग हम करते हैं मंथ के लिए, सेंचुरीज के लिए, या लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन नवंबर, इन अक्टूबर, इन 1990s, या इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट सेंचुरी, इन आइस एज, समथिंग लाइक दैट। देन कम्स ऑन का उपयोग हम करते हैं विद डेज एंड डेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस। सो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट प्रीपोजिशंस। सही प्रीपोजिशन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी स्पीकिंग में भी सही आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, और सही अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट ही जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सीरीज़ हम और आपके लिए लाते रहेंगे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये प्रीपोजिशन का ये वीडियो आपको कितना पसंद आया है।